बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आपके साथ डेली व्लॉग सीरीज़ के साथ हम हाजिर हैं और कोई ना कोई बात, कोई ना कोई चीज़, कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आज ये बहुत अहम टॉपिक, बहुत अहम बात आपके साथ डिस्कस करनी थी। मैं तैयारी कर रहा था टॉपिक के हवाले से, तो मैं देख रहा था कि ये चीज़ों की हमारे नौजवानों में कमी है। मेरा आपके साथ जो डिस्कशन है, जो आपके साथ राब्ता है या आपके साथ जो एक कनेक्शन बना हुआ है, मेरी कोशिश यही है कि जो नौजवान आजकल का 20-21 छोटे बच्चे, यंग जनरेशन जो हमारी है, वो बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है। मैं ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ बहुत ज़्यादा कि बहुत ज़्यादा बेचैनी है, बहुत ज़्यादा पॉइज़न हमारा जो है ना वो माइंडसेट हुआ हुआ है। पॉइज़न किसी भी चीज़ को कहते हैं, ऐसी चीज़ जो हमारे ये सोचने के अमल को मुतासर करे, हमारी ज़हन को ख़राब करे, उसको कहते हैं पॉइज़नस हो जाना। तो कुछ चीज़ें मैं ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा जो है आस-पास देखा जा रहा है, मैं देख रहा हूँ बहुत ज़्यादा पॉइज़न है चीज़ों का, माइंडसेट हमारा बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। देखें, आपके साथ जो राब्ता है, जो आपके साथ पॉइंट्स हैं, वो बड़े सिंपल वर्ड में मैं जो है ना वो कोशिश कर रहा हूँ कि सिंपल वर्ड में आपके साथ बात की जाए। आज की बात, आज के पॉइंट्स बड़े अहम हैं। आज के व्लॉग में 2-3 बातें हैं जो मैंने डिस्कस करनी है आपके साथ। एक जो बात मैंने डिस्कस करनी है आपके साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है जी थिंक आउटसाइड द बॉक्स। यानी कि हम चीज़ों को देखें ना, एक आउटसाइड द बॉक्स का मतलब ये है कि हमने अपने इर्द-गिर्द एक छोटा-सा एक क्लाउड बनाया हुआ है, उसी को हम देखते हैं, उसी को हम बोलते हैं, उसी को हम सोचते हैं और हम एट द एंड ये कहते हैं यही हमारी दुनिया है और हम उससे बाहर नहीं निकल पाते। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, जो चीज़ डिस्कस करनी है, वो ये है कंसिस्टेंसी। हम जो भी काम करते हैं, जो भी चीज़ डिस्कस करते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन हम देखते हैं, हमारी उसके अंदर कंसिस्टेंसी नहीं है। हमें कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है, कोई हमने चीज़ रीड करनी है, कोई हमने बात अच्छी सीखनी है, तो हम एक बार सुन लेते हैं, एट द एंड उसको इग्नोर कर देते हैं। तो कंसिस्टेंसी जो है वो हमारे अंदर बिल्कुल ख़त्म होती जा रही है। ये 3 पॉइंट्स थे जिसके ऊपर आज मैंने आपसे बात करनी है। पहला पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है, थिंक आउटसाइड द बॉक्स। देखिए, हमारा जो एक माइंड है ना, ये एक कह लें एक एक ख़जाना है, एक आप तिजोरी कह लें। तिजोरी ऐसी चीज़ होती है जहाँ पे आप डिफरेंट चीज़ों को ज़ख़ीरा करते हैं। तो ये माइंड ऐसी तिजोरी है, आप इसके अंदर जो चीज़ ज़ख़ीरा करेंगे, जो चीज़ इसके अंदर आप रखेंगे, ये वही चीज़ करना शुरू हो जाएगी। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ शेर, लाइन, जंगल का बादशाह है। वो जंगल का बादशाह क्यों है? क्योंकि उसकी सोच है कि वो किंग है, उसका एक माइंड सेट है, वो कहता है मैं किंग हूँ। आप जब भी आप सोचते हैं शेर के बारे में, तो आप एक बात देखें, आपके जहन में क्या चीज़ आएगी? शेर, ताकत, पावर। अच्छा, आप लेट सपोज आप देखते हैं एलिफेंट, या आप सोचते हैं एलिफेंट, तो आपके जहन में क्या आता है? एलिफेंट। देखिए, अगर आप सोचेंगे कि मैंने कामयाब होना है, तो आपके जहन में क्या आएगा? कामयाबी। आप सोचेंगे मैंने नाकाम होना है, तो आपके जहन में क्या आएगा? नाकामी। जो चीज़ आप सोचें, जो चीज़ आप ख्याल, देखिए लोग आपको कहेंगे पागल, लोग आपको कहेंगे क्या बातें कर रहा है, लोग तो कहेंगे आपको ये ना कर, लेकिन आप जो चीज़ सोचेंगे, जो इन्फॉर्मेशन सोचेंगे, वो आपका वैसे ही जो है वो प्रोसेस होना शुरू हो जाएगा। मैं मिसाल देता हूँ, लाइक डंकी है, गधा है, आप उसको अगर सोचें तो आपके जहन में गधा ही आएगा, लेकिन आप लाइन को सोचें, शेर को सोचें, तो आपके जहन में लाइन आएगा। तो जिस तरह का आप सोचेंगे, तो कामयाब होने के लिए, सक्सेसफुल होने के लिए हमें हमारी जो सोच है वो आउट ऑफ द बॉक्स होनी चाहिए। हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ों को ऑब्जर्व करना चाहिए, हमारी सोच को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना चाहिए, हमारे कामों को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना चाहिए। ये बात आपको समझनी पड़ेगी, ये बात आपको फॉलो करनी पड़ेगी। अच्छा, जब आप सोचते हैं आउट ऑफ द बॉक्स, या कह लें आप बड़ा सोचते हैं, तो सबसे बड़ा जो मसला आता है, पॉइंट नंबर 2, वो आती है कंसिस्टेंसी। आप सोच तो लेते हैं, आप चीज़ों को करना भी शुरू कर देते हैं, चीज़ें अच्छी भी होती हैं, कभी कभार चीज़ें नहीं भी होती। देखिए, मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, जो खुदा है, रब है, अल्लाह ताला है, उनके ख़जानों में जो है ना, याद रखिएगा, देर तो है पर अंधेर नहीं है। इंसान ये बात नहीं समझ पाता। लेट है, वक्त लगेगा, लेकिन अंधेरा नहीं है, चीज़ मिलनी है आपको। देखिए, कंसिस्टेंसी की मिसाल मैं ये देता हूँ आपको कि लेट्स सपोज एक बहुत बड़ा पहाड़ है, एक दीवार है, आप हथौड़ा लेते हैं, आप हथौड़ा लेके उस दीवार पे जब मारते हैं आप, तो आप 10 बार मारेंगे दीवार को, तो आपको नजर ये आएगा कुछ भी नहीं हो रहा, लेकिन अंदर से दीवार पे क्रैक पड़ गए हैं। वो जो 11वीं 12वीं चोट हथौड़े से मारनी है दीवार के ऊपर, वो आप मारते नहीं है,
और 10वीं बार आप कहते हैं तो कुछ हो ही नहीं रहा और आप हिम्मत हार जाते हैं। एक पत्थर के ऊपर, एक बड़े से पत्थर के ऊपर रस्सी बांध देना, तो कई वक्फे के बाद, कई सालों के बाद, कई महीनों के बाद आप देखें तो वो रस्सी का निशान उस पत्थर पे आ जाता है। तो अब कैसे आप हिम्मत हार जाते हैं? तो कंसिस्टेंसी बड़ी ज़रूरी है। देखिए, आप डिसाइड कर लें कि ये काम करना है, ये मेरी सोच है, ये मेरी सोच में मैंने कामयाब होना है, मैंने ये काम करना है, मैंने ये काम करना है। आपकी जो सोच है वो सोच ही आपको वैसा बनाएगी। तो मैंने इसलिए सोच को एक तिजोरी कहा है कि तिजोरी में हम चीज़ें जमा करते हैं, और तिजोरी में ज़ाहिरी बात है कागज़ तो जमा करते नहीं, ख़जाना जमा करते हैं। तो आपकी तिजोरी ये ख़जाने की मानद, आप अच्छी चीज़ करेंगे, अच्छी चीज़ बनेगी, अच्छी चीज़ होगी, और उसको फिर कंसिस्टेंसी में जो है वो आपने लेके जाना है। कंसिस्टेंसी जो है बहुत ज़रूरी है। आपके रास्ते में पत्थर भी आएंगे, रुकावटें भी आएंगी, आपको इतनी मेहनत के बाद नज़र भी आएगा, इतनी मेहनत के बाद आपको नज़र आएगा कि यार ये कामयाबी नहीं हो रही, लेकिन खुदा कहता है कि ओ अल्लाह के बंदे, वो कहता है कि अंधेर, अंधेर कहते हैं लाइक डार्कनेस, लाइक खौफ, नाकामी, अंधेर। याद रखिएगा, जब हम अल्लाह ताला पे उम्मीद करते हैं ना तो अंधेरा नहीं होता, वक्ती होता है, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता आप देखिएगा कि जो है वो चीज़ आपको मिल जाती है। तो देर होगी, टाइम लगेगा, लेकिन चीज़ आपको मिलेगी। तो कंसिस्टेंसी के साथ लगे रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक बात आप बार बार इसको ऑब्जर्व कर लें कि हम जो भी चीज़ करें, जो भी काम करें, जो भी चीज़ को देखें, उसको लगातार करना है। मैंने आपको मिसाल दी है ना, आप दीवार को देखें, आप नज़र तो ये आएगा दीवार वैसी की वैसी है, लेकिन उसको अंदर से हिल गई हुई है, उसको मज़ीद थोड़ी सी और सपोर्ट की ज़रूरत है, थोड़ा सा और हिट करने की ज़रूरत है, तो वो ठीक हो जाएगा। कंसिस्टेंसी आपके अंदर आना बहुत ज़रूरी है। चीज़ों के अंदर कंसिस्टेंसी होगी, कंसिस्टेंसी होगी तो आपकी कामयाबी का रास्ता भी जो है वो स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। तो व्लॉग बनाने का मकसद, बात करने का मकसद, सिंपल वर्ड्स। जवानों का जो ज़हन है, जो आजकल के नौजवान है, मैं देख रहा हूँ उनके जहन में बहुत ज़्यादा उदासी है। मैं ये चाहता हूँ ये उदासी नहीं होनी चाहिए, हमारे जहन में उदासी नहीं होनी चाहिए। ये हमें चीज़ें जो हैं ठीक नहीं लगेंगी। हम वैसे भी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र, अल्लाह ने हमें सेहतमंद बनाया है। तो लोग तो यार, लोग तो, मैं एक वीडियो देख रहा था कि एक बंदा है, उसके पाँव नहीं है तो वो जो है वो इबादत कर रहा है, नमाज पढ़ रहा है। मतलब हम किस बात का जो है वो, एक कह लें आप कि किस बात का हम बहाना बना सके हम। तो बहाने जो है वो किसी चीज़ के नहीं होते, हमें कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। बातें करने का मकसद, आपके साथ डिस्कस करने का मकसद ये है कि सिंपल वर्ड में आप तक बातें पहुंचाई जाएं, सिंपल वर्ड्स में आपके साथ डिस्कशन की जाए। आज भी आपको मैंने जो चीज़ें बताई हैं वो ये है कि अपनी तिजोरी, अपना माइंडसेट, इसको स्ट्रॉन्ग रखें, अच्छी चीज़ें जमा करें, अच्छे आउटपुट मिलेंगे, और कंसिस्टेंट रहें, लगातार रहें। उसका जो फ़ायदा वो ये है कि एट द एंड आप देखिएगा आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। ठीक होगी बात। उम्मीद है कि आपको आज का व्लॉग, आज का हमारा जो ये वीडियो का क्लिप है, ये आपको पसंद आएगा। आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हम मज़ीद अच्छे अच्छे टॉपिक्स, अच्छे अच्छे वर्ड्स, अच्छी अच्छी डिस्कशंस आपके पास लेके आएंगे। उम्मीद है आपका व्लॉग, आपको आज का हमारा व्लॉग पसंद आएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।